मैं 28 तारीख से यहाँ हिसार जिले में मेरा दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। आज मुझे कल सूचना मिली कि हिसार की गौशालाओं का एक विशेष कार्यक्रम देवी भवन में आयोजित किया गया है। मैं जो ही देवी भवन में प्रवेश किया तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। सन 73 से 80 तक मुझे यहाँ गुरुकुल आर्यनगर में पढ़ाने का और पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय अनेक बार यहाँ देवी भवन में यहाँ अखाड़ा चलता था। मैंने आते पूछा भाई अखाड़ा कहाँ है, तो हम खूब कुश्ती करते थे यहाँ पर। हिसार मेरे लिए अपरिचित नहीं है। लंबा समय हो गया क्योंकि 43-44 साल बहुत होते हैं, 2 पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर संपर्क रहता है। आज का जो विषय है वो है मतदान 100% हो। ये बिंदु एक विषय है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 100% मतदान क्यों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान ने हमें मत देने का अधिकार दिया है। मैं प्राय साथियों के बीच में कई बार बैठता हूँ, समाज के बीच जाता हूँ, संस्थाओं में जाता हूँ, तो एक बात कहता हूँ कि जहाँ भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वहाँ कर्तव्य भी है। हम अधिकारों की बात बहुत करते हैं। लोकतंत्र ने, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया, ये अधिकार दिया, ये अधिकार दिया, लेकिन कर्तव्य भी बताया है। तो इसलिए मतदान करना हमारा कर्तव्य भी है। ये बहुत आवश्यक है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, यहाँ मन से एक बात, बहुत अच्छी बात कही गई। कई बार लोकतंत्र में ऐसा होता है, कश्मीर में एक बार केवल 7% मत जिस पार्टी के पक्ष में पड़ा, उनकी सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा। टोटल मतदान ही केवल 26% हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो गए। ये जो परिस्थितियां हैं, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी बंधु मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, और जब आप प्रेरित करेंगे तो लोग मतदान करेंगे। दूसरा विषय, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम गौशाला का है, आचार संहिता है, उसका मुझे ध्यान रखना है। मैं 2 बार चुनाव जीत करके सांसद बना और तीसरी बार लड़ करके आया, वो भी 19 तारीख को मेरा वोट था, ये चुनाव हुआ है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी भाई पूर्ण जी ने आपको ये बताया कि गौ सेवा आयोग हरियाणा में क्या काम किए। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 4 ऐसी स्टेट है। ये सरकारी दौर भी बहुत है, लेकिन 4 ऐसे प्रांत हैं जिन प्रांतों ने सरकार ने गायों के लिए विशेष कार्य किया है। हमारी पिछली सरकार में जब माननीय वसुंधरा जी राजस्थान में मुख्यमंत्री थी, तो शायद भारत में पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने ये तय किया कि गौशालाओं को अनुदान मिलना चाहिए, और उन्होंने एक विशेष व्यवस्था की। रणजीत जी 10% सेस लगाया दारू पर। उनका भी पीने वाला पिएगा तो कैसे गाय तो बचेगी, और 10% सेस लगाया स्टाम्प ड्यूटी पर। ये 20% लगाया और इसका 1 साल के अंदर 700 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ। और उस समय तय किया कि 40 रुपया बड़े पशु को और 20 रुपया छोटे पशु को, और 10 लाख रुपए की एक व्यवस्था की कि जो गौशाला 1 लाख रुपया स्वयं का जमा करा देगी, उसको 9 लाख रुपया राजस्थान सरकार देगी शेड बनाने के लिए, छाया बनाने के लिए एक व्यवस्था की गई, और वो परंपरा आज तक चल रही है। हरियाणा के अंदर जो भाजपा की सरकार बनी
अभी आपके सामने माननीय यादव जी बता रहे थे कि किस प्रकार से केवल 50 लाख के बजट को 400 करोड़ में परिवर्तित किया गया। ये बात दूसरी है कि अभी बताया गया कि हरियाणा के अंदर जो गौशालाएं पंजीकृत हैं समथिंग 450 हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अकेले नागौर में 450 गौशालाएं। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ 668 गौशालाएं हैं। मैं सीकर लोकसभा से हूँ, मेरी लोकसभा से ही लगभग 246 गौशालाएं, बहुत बड़ा पशुधन है। और उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ गौधन है। मैं आज दर्शन गिरी जी के साथ मैं यहाँ पर आया तो जहाँ लोगों से संपर्क करना था, उसके साथ साथ मैंने विचार किया कि मैं यहाँ के जितने भी संत हैं, जितने गौशालाएं हैं, जितने आश्रम हैं, जितने मंदिरों के पुजारी हैं, एक बार उनसे मिलूं। आज मैं लगभग 10-15 स्थानों पर गया, लेकिन 3 जगह मुझे ऐसे देखने को मिले, मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई। मैं जब फिरमाना गौशाला गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, वहां की कामेश्वर जो धाम है, वहां की गायों का स्वास्थ्य हेल्थ देख करके मैं आश्चर्यचकित था कि जो पौष्टिक भोजन मनुष्य को नहीं मिलता वो गाय खा रही हैं, और बहुत स्वस्थ गाय, हरियाणा नस्ल की देसी गाय। उसके बाद में फिर मैं अभी कमलनाथ जी महाराज इलाहाबाद शाहपुर में रहते हैं, केवल 4 साल उनको गौशाला चालू किए हुए हैं और 4 साल में 200 गायों का पालन कर रहे हैं। वहां से जाने के बाद में पनिहारी गौशाला गया। मैं पनिहारी गौशाला में एक गिरी संत रहते हैं, उनके पास 70-80 गाय हैं, लेकिन 18 लीटर की देसी हरियाणवी गाय अगर देखी तो मैंने अपनी आंखों से देखी। उनके सांड मैंने देखे, उनके बछड़े देखे, तो मैंने उससे पूछा कि उनके पास आज भी 8-10 गाय इस प्रकार की हैं जो 14 लीटर से 18 लीटर दूध देने वाली गाय हैं, लेकिन वो सेवा करते हैं और एक भी सर्वेंट नहीं, नौकर नहीं है। उस गांव में एक भी नौकर नहीं है। गांव के युवाओं ने, गांववासियों ने अपनी टीम बना रखी है, वो गौशाला में आते हैं, सेवा करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये कोई भक्ति की जरूरत है। जब तक ये कोई भावना हमारे में नहीं होगी तो हम गाय को नहीं पाल पाएंगे। कर्मचारियों के भरोसे आज तक दुर्भाग्य हमारा यही है कि गृहस्थियों ने अपने बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए, वो संस्कारहीन हो गए, और गायों को भी हम नौकरों के भरोसे छोड़ना चाहेंगे तो गौ की सेवा नहीं होगी। माँ की सेवा नौकर नहीं कर सकता, माँ की सेवा तो पुत्र ही कर सकता है। इसलिए हम गौ भक्त हैं, गौ माता के भक्त हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए। मैं प्राय गौ भक्त लोगों से एक बात कहता हूँ, हम भगवान श्री कृष्ण से बड़े नहीं हो सकते। भगवान स्वयं गाय की सेवा करते थे, स्वयं गाय को चराते थे। तो अगर कोई व्यक्ति के मन में भाव ये आता है कि साहब मैं गाय की सेवा करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो मैं उनको कहता हूँ अपना आइडियल, अपना आदर्श यदि बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को बनाइए। मैं सांसद हूँ, जिस दिन भी मैं आश्रम में रहता हूँ मेरे पास 350 गाय हैं, 40 गाय आश्रम में रखता हूँ और 350 गाय गौशाला है। मैं बिना गाय की सेवा किए, बिना गाय को रोटी दिए कभी भोजन नहीं करता हूँ, मेरा नियम है। पिछले दिनों एक नौकर भाग गया तो एक महीना खुद गाय की सेवा की, पार्षद भी है, आपके भाजपा के जिला सचिव भी हैं। गाय की सेवा करने से आदमी छोटा नहीं होता। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे, बहुत सारे हमारे लोग हैं। बाबा जी को तो मोदी जी ने जो टिकट दिया तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, उधारा पैसा लेके बैंक में डाला और मेरी प्रोफाइल जब प्रकाशित हुई तो ये हुआ था 3700 रुपए का सांसद। उसका कारण क्या था? पिछले 40 साल से गाय की सेवा करता हूँ और गाय की सेवा का परिणाम है कि मैं तीसरी बार सांसद बनने जा रहा हूँ। तो गाय कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे गृहस्थी है, जिस घर में गाय की सेवा है उसकी संतान अच्छी होंगी। जो परिवार, जो व्यापारी गाय की सेवा करेगा उसका बिजनेस अच्छा होगा, और जो राजनीतिक आदमी गाय की सेवा करेगा वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।